तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में। 13% की गिरावट आज हमें इस शेयर में देखने के लिए मिल रही है। ऑल टाइम लो पर ये शेयर जो है वो आज टच किया, थोड़ी सी रिकवरी हुई पर ऑल टाइम लो पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अब टेंशन का माहौल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इतनी बड़ी गिरावट क्यों हुई, क्या ऐसी न्यूज़ आई, उसके बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। आज एक बहुत ही बहुत बुरा दिन था आज वोडाफोन आइडिया के लिए। 11% की गिरावट हमें देखने के लिए मिली इस शेयर में। 13.43 रुपीज़ पे फिलहाल क्लोजिंग आज दी। 1.66 रुपीज़ या फिर 1.66 पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि गिरावट हमें देखने के लिए मिली आज इस शेयर में। बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेशन रहा। क्या है इसके पीछे की न्यूज़? तो एक बड़ी न्यूज़ हमें देखने के लिए मिल रही है कि वोडाफोन आइडिया ड्रॉप्स 13%, इंडस टावर जो है उसमें 6% की गिरावट देखने के लिए मिली। कब? जब गोल्डमैन सैचे करके एक इंस्टीट्यूट जो बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, अब ये न्यूज़ से आप लोगों को थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा कि कितना बड़ा ब्रोकरेज है, क्योंकि इन्होंने वोडाफोन आइडिया के ऊपर सेल की रेटिंग देते हुए थोड़ा नेगेटिव नेगेटिव आउटलुक दिया। सेल की रेटिंग दी, थोड़ा बुरा भला नहीं कहेंगे, बेसिकली थोड़ा एक रियलिटी दिखाने की कोशिश की, जिस वजह से हमें इस शेयर में बहुत ही ज़्यादा गिरावट देखने के लिए मिली। गोल्डमैन सैचे हैज रिलीज्ड अ मिक्स्ड आउटलुक ऑन इंडियाज टेलीकॉम सेक्टर, एक्सप्रेसिंग ऑप्टिमिज्म फॉर भारती एयरटेल व्हाइल रेजिंग कंसर्न अबाउट वोडाफोन आइडिया एंड इंडस टावर। इन्होंने पूरे टेलीकॉम सेक्टर के सारे शेयर्स के ऊपर बात की, जिसमें उन्होंने कहा भारती एयरटेल, जियो वगैरह सब अच्छा है, पर वोडाफोन आइडिया, इंडस टावर जो है आने आने वाले वक्त में दिक्कत हो सकती है। वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर में एक बहुत ज़्यादा बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली आज के दिन। ठीक है, एक्सप्रेस कंसर्न ओवर द टेलीकॉम कंपनीज, क्योंकि गोल्डमैन सैचे जो है बेसिकली उन्होंने थोड़े कंसर्न शो किए टेलीकॉम कंपनीज के ऊपर। आप इस वजह से सर्विस एक वजह से वोडाफोन आइडिया में आज 13% की गिरावट देखने के लिए मिली। इतने यानी इतनी मेहनत से जो वोडाफोन आइडिया धीरे 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 कर कर बढ़ रहा था, तुरंत अपने लगभग लो पे आ गया है बेसिकली। और बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, और हिट किया है 52 वीक लो ऑफ ₹9.55 आफ्टर गोल्डमैन मेंटेन इट्स सेल रेटिंग ऑन द स्टॉक बट स्लाइटली इंक्रीज द टारगेट प्राइस टू ₹2.5 फ्रॉम 2.2। तो गोल्डमैन सैचे ने शेयर के ऊपर टारगेट जो है वो पहले 2.2 रुपीज़ का दिया था, अब उसे बढ़ाकर उन्होंने 2.5 रुपीज़ का कर दिया है। पर ये टारगेट भी अगर बात करें तो लगभग 83% और इस शेयर में गिरावट अगर हुई तो ये टारगेट अचीव होगा। तो आप खुद सोचिए अभी के हिसाब से कितनी नेगेटिव रेटिंग यहाँ पे दी गई है वोडाफोन आइडिया को। गोल्डमैन ने अपने रिपोर्ट में कहा, सेट द कंपनी फेस डिफिकल्टीज इन अचीविंग फ्री कैश फ्लोज ब्रेक इवन एंड रिकवरिंग मार्केट शेयर। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना। आगे आने वाले वक्त में 15 से 16 एनालिस्ट कौन कौन है, क्या क्या नाम है उनका, उनको कौन मैनेज कर रहा है और उनकी क्या राय है, सब मैंने बात किया इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610@YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।
और अपने रिपोर्ट में आगे गोल्डमैन जो है उन्होंने एंटिसिपेट किया कि वोडाफोन आइडिया जो है 300 बेसिस पॉइंट और गिर सकता है आने वाले 3 से 4 सालों में। ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो की बात करें तो एजीआर कंपनीज एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू जो है वो थोड़ा डिसेंट रहा, 65% स्लैश देखने के लिए मिला। ट्रैफिक कंसिस्टेंटली इंक्रीज, ट्रैफिक में भी तेज़ी देखने के लिए मिली। नो नियर टर्म गवर्नमेंट रीपेमेंट्स आर रिक्वायर्ड। आने वाले कुछ टाइम तक, महीने सालों तक बेसिकली देखा जाए तो गवर्नमेंट को कोई पैसे चुकाना नहीं है वोडाफोन आइडिया को, जो हमें बहुत अच्छी न्यूज़ लग रही थी और जिस वजह से हमें उम्मीद भी थी कि वोडाफोन आइडिया रिकवर करेगा। गोल्डमैन का भी यही मानना है। और अगर पॉजिटिव की बात की तो दोनों सिनेरियोज की उन्होंने बात की बेसिकली, पर नेगेटिव जो है लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया और पॉजिटिव के बारे में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो गोल्डमैन सैच ने 2 टारगेट बेसिकली दिए। पहला टारगेट उन्होंने नेगेटिव दिया जो लगभग 2.2 से बढ़ाकर 2.5 दिया। दूसरे सिनेरियो में उन्होंने 19 रुपीज़ का टारगेट इस शेयर प्राइस को, शेयर को दिया है। इन्हें देखा जाए तो पॉजिटिव मतलब उन्होंने मतलब बायस नहीं हुए, सिर्फ नेगेटिव या फिर सिर्फ पॉजिटिव नहीं, दोनों ही, पॉजिटिव को भी लिया नेगेटिव को भी लिया। अगर गिरा तो कहाँ तक गिर सकता है, बढ़ा तो कहाँ तक आगे जा सकता है, उसके बारे में उन्होंने बात की। पर लोगों ने थोड़ा नेगेटिव ही लिया इस शेयर को। 13% की गिरावट आज अभी तो 11% पे क्लोजिंग देखने के लिए मिली। ये कुछ फर्म्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट फर्म्स है, उनके कुछ एनालिस्ट है, इनकी तरफ से क्या रिकमेंडेशन देखने के लिए मिल रहे हैं उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो गोल्डमैन सैच है जो मनीष अडुकी है, जो आज है, जो 13% की गिरावट हमें देखने के लिए मिली है बेसिकली, वो मतलब आप देख सकते हो सिर्फ मतलब इन अभी ये है कि नहीं, मतलब 9/5/2024 की यहाँ पे ये बात है। पर पिछले अगर 4-5 महीनों की अगर मैं बात करूँ तो ये कुछ एनालिस्ट है जिन्होंने कंटिन्यूसली वोडाफोन आइडिया के ऊपर रेटिंग दी है। तो गोल्डमैन सैच, और यही है मुझे आई थिंक लग रहा है, क्योंकि पुराना टारगेट 2.2 का था जो बढ़ाकर 2.5 किया, तो 2.2 का जो टारगेट है वो इन्होंने ही यहाँ पे दिया था। आईसीआईसी सिक्योरिटीज़ की बात करें तो उन्होंने होल्ड की रेटिंग दी है। सिटी की जो एनालिस्ट है सौरभ हांडा, उन्होंने बाय की रेटिंग दी है। मैं नाम नहीं लेता, सीधा ब्रोकरेज और क्या रेटिंग है वो देखते हैं और टारगेट प्राइस भी क्या है। CLSA ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग के साथ 10 का टारगेट दिया था। एक्सिस कैपिटल ने रिड्यूस कहा था और 15.6 का टारगेट दिया था। और बाकी के जो जितने फर्म, मैक्री हो गया ये अंडर परफॉर्म के साथ 10 का टारगेट। फिर यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज़ हो गया सेल की रेटिंग के साथ 10 रुपीज़ का टारगेट। उसके बाद हम कह सकते हैं ये एम्बिट कैपिटल लगभग 23 रुपीज़ का टारगेट बाय रेटिंग के साथ। IIFL जो है उन्होंने यहाँ पे बेसिकली ऐड कहा था 17 रुपीज़ के टारगेट। मतलब कंटिन्यूसली देखा जाए तो कुछ मतलब ज़्यादातर लोगों ने यहाँ पे सेल की रेटिंग दी, काफ़ी कम लोगों ने होल्ड की रेटिंग दी और उससे भी कम लोगों ने बाय की रेटिंग जो है इस शेयर के ऊपर दी है। अगर आप लोग इस शेयर में इन्वेस्टेड हो, प्रॉफिट में अभी भी हो बेसिकली, तो बाकी पूरा डिसीजन आपका है। पर अगर आप लॉस में तो भी अभी हम कुछ नहीं यहाँ पे बेसिकली कर सकते, क्योंकि ये पूरा हमारे हाथ में था ही नहीं, मतलब किसी के भी हाथ में नहीं था। मतलब कोई भी यहाँ पे अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि आज अचानक से इस शेयर में हमें 11 से लेकर 13% तक की गिरावट देखने के लिए मिलेगी। सिर्फ एक एनालिस्ट, एक फर्म, गोल्डमैन करके एक फर्म है, उनकी एक नेगेटिव रिपोर्ट, और सिर्फ इस एक नेगेटिव रिपोर्ट की वजह से शेयर में 13% की गिरावट, इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी सिर्फ एक न्यूज़ की वजह से, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। तो बेसिकली अब मेरा आप लोगों को सिर्फ एक ही यहाँ पे कहना होगा मेरा, कि थोड़ा वक्त लीजिए, 1 आध 2 दिन सोचिए, ठीक है, 1 आध 2 दिन जो है वो थोड़ा सोचिए और उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना। मैं कोई अभी अब मेरी राय नहीं दूंगा इस शेयर पे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है बेसिकली। कल आज 11-13% गिर गया, कल 15-16-17% बढ़ भी सकता है, ऐसा हुआ है इससे पहले भी, ठीक है। वोडाफोन आइडिया एक बार 10% गिर जाता है, अगले दिन मतलब अगले 2-3 दिनों में 15% की तेज़ी आ जाती है। तो ये होता है, ठीक है। तो इस वजह से अपने आप को सोचने का वक्त दीजिए। आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे मार्केट बंद होने वाला है, तो थोड़ा सोचिए और उसके बाद मंडे को थोड़ा देखना थोड़ी देर, और 12-1 बजे के आसपास आप डिसीजन ले सकते हो।